स्त्री 2 इज हाउ सीक्वल्स शुड बी मेड। आप कैरेक्टर्स को उठाओ, उनकी आर्क्स एक्सपेंड करो एंड स्टे ट्रू टू योर जॉनर। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के कैरेक्टर्स एंड इसकी यूनिवर्स की पोटेंशियल के बारे में। एंड यस, द वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स। तो मूवी में हम सर कटे हुए राक्षस, दैत्य, दानव, असुर का आतंक देखते हैं जो इनफ पावरफुल है। इसके बारे में हमें बताया गया है कि इसका नाम चंद्रभानु है, जो कि चंदेरी गांव के पैतृक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आया है। मांझे अपने मर्द होने का रौला स्थापित करने के लिए आया है, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियों को चूल्हा चौका ही करना चाहिए। तो ये चंद्रभानु, जिसको मुजरा देखना बहुत ज्यादा पसंद था तवाइफों का, एंड इसी ने स्त्री के हस्बैंड को मारा था, बेटी, और उसको आग में जलाकर भस्म कर दिया था। तो बस स्त्री जब वापस आई तब उसने भी चंद्रभानु और उसके चेले चपाटे का सर धड़ से अलग कर दिया। इवन वेन ऐसी चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं, हमें स्त्री की जरूरत है। बट मूविंग ऑन, स्त्री के जाने के बाद ये सरकटा वापस आया एंड इसने सभी के नाक में दम कर दिया। और स्त्री बलि चाहिए थी इसको, शायद फिर इसको मुक्ति मिल जाती। खैर, ये राज भी उसकी आवाज के साथ ही चला गया, क्योंकि बंदे को लिटरली डायलॉग्स नहीं मिले हुए थे। आई लाइक्ड कि हाउ दे एडेड डेप्थ कि बंदे के बाल इतने बड़े बड़े थे, क्योंकि वो लड़कियों को किडनैप करके उनके बाल काट देता था एंड खुद ले जाता है भाई वो गांव में। एंड स्त्री के पोटेंशियली ये दो मूवीज में लोगों को बाल के साथ ही बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है एंड यू कैन क्लियरली सी द कॉन्ट्रास्ट हियर। एक तरफ जहां हम ये देखते हैं कि स्त्री की चोटी ही उसकी शक्ति का सोर्स है, वहीं दूसरी तरफ सरकटे को लड़कियों के बाल पसंद नहीं है एंड उसे भी बड़े बड़े बाल रखना पसंद है, जस्ट लाइक एन एनिमल। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ और डिटेल्स मिली। स्त्री के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमने समझा था कि वही स्त्री है, लेकिन वो तो स्त्री की बेटी निकली, जिसके नाम कोई पुराने जमाने की लड़कियों की जैसी है, जो कि विक्की को अटपटी लगी। असली स्त्री के बारे में हमें और भी जानने को मिला। उसके बैकग्राउंड, उसके फैमिली के बारे में हमें पता चला। बहुत हद तक ये स्टोरी भूल भुलैया से इंस्पायर्ड लगी, इनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी। बट अगेन, इंस्पिरेशन इज गुड अंटिल यू आर मेकिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट एंड इम्प्रूविंग इट। ऑफ कोर्स, थोड़ी कैमियोस पर चर्चा कर लेते हैं। भेड़िया, जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है, और हमने जो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखा था, तो उसके पीछे की स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिल गई। जहां भी नो कि आकाश बनर्जी का कैरेक्टर, जाना, जेडी, जनार्दन सब सेम है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ है। एंड साथ ही हाउ फास्ट वरुण धवन का भेड़िया कितनी आसानी से कृति सैनन के भेड़िए वाले कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर अनिका को भुलाकर स्त्री के प्यार में पड़ गया। यहाँ पे लव ट्रायंगल क्रिएट किया जा रहा है। भाई जैसे ही उसने बीच में कूदकर उसकी जान बचाई, आई गॉट टू नो कि दाल अब काली हो चुकी है, भेड़िया की मुंह को चोटी लग चुकी है। खैर, हमें क्या, हो सकता है कि ये टेम्पररी हो, क्योंकि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हमारे विक्की भैया की है, नो मोर सिंपिंग। और दूसरा कैमियो जो कि वी कुड नेवर एक्सपेक्ट, इट वाज अजीम शान शहंशाह ऑफ मूवीज एंड दिस जॉनर, अक्षय कुमार। एंड जितनी देर भी वो स्क्रीन पर थे, he stole the shit. But आकाश एंड अक्षय दोनों की एक्टिंग was something which I liked in that particular scene, क्योंकि they were so good। जहां हमने ये देखा कि चंद्रभानु के खानदान से है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, एंडिंग में हमने देखा कि he is going to be the big baddie, big daddy, big villain of this entire universe, which I'll say is a damn good casting। शायद ये उनकी कमबैक करवा दे, बट चंद्रभानु के खानदान के होने की वजह से उसके पास दैत्यों की शक्तियां हैं, एंड जब उसने चंद्रभानु का लावा को कंज्यूम किया तो उसकी पावर्स कई गुना इंक्रीज हो गई, जस्ट लाइक कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर स्त्री की चोटी लगाने से उसकी पावर्स इंक्रीज हुई थी। एंड फाइनली टू टॉक अबाउट विक्की भैया, जिनकी लव स्टोरी पूरी होते होते अधूरी रह गई। दोनों एक तो हुए बट अलग हो गए, जस्ट लाइक हाउ इट इज रिटेन इन फैंटेसी लव स्टोरी बुक्स की भाई तुम्हारा प्यार तो पूरा हुआ, लेकिन तुम उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्त्री है। विक्की भैया एंड हमारी अननेम्ड श्रद्धा का कैरेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर लव, लेकिन साथ ही साथ विक्की भैया की सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी ही उन्हें पावर्स दिलाती है टू स्टैंड अगेंस्ट इम्प्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये आगे चलकर इस यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका होने वाले हैं, जो कि एक सिंपल ह्यूमन है विद प्योर हार्ट टू सिंपली सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर लव। इसकी भी प्यार पूरी होकर पूरी नहीं हो पाई, एंड बाकी कंक्लूजन्स आप दोनों कैरेक्टर्स के बीच में खुद ही ड्रॉ कर सकते हो। साथ ही मूवी ने वेयरवुल्व्स के जानी दुश्मन वैम्पायर्स को भी सेटअप कर दिया है। सारे फैंटेसी और लोर्स के हिसाब से वी नो कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स का रिश्ता इज लाइक सांप और नेवला, मॉस्किटोज एंड मॉर्टिन, ह्यूमंस एंड नेचर। इट इज गोइंग टू बी सेट इन दिल्ली, जहाँ अभिषेक के कैरेक्टर जेडी को हम फिर से देखेंगे अलॉन्ग विथ वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया फाइटिंग अगेंस्ट वैम्पायर्स। एंड हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिले कि वैम्पायर्स में भी विलन ना हो और किसी
ग्रे शेड वाले एंटी हीरोइक कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन किया जाए, विच इज़ टोटली पॉसिबल एंड आई एम सो अप फॉर इट। बाकी आप बताओ कि आपके क्या विचार हैं एंड थॉट्स हैं इस सेटअप को लेकर के। तो यार बस मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग इंडियन डियर वंस। और हाँ, OS3 कल आना, परसों आना, लेकिन जब भी आना एक ऐसी ही अच्छी इंटरटेनिंग मूवी लेके आना। टिल देन गुड बाय।